हर एक पेरेंट को चाहिए कि उनके बच्चे की हाइट अच्छी होनी चाहिए, टॉल होनी चाहिए। हर एक बच्चे को लगता है दैट ही और शी शुड बी टॉल इनफ, और इसी होप में वो कई सारे जगहों पर विजिट करते हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स लेते हैं, एंड दे ऑफन गेट डिसअपॉइंटेड। उन्हें पता चलता है कि हाइट को बढ़ाने के लिए ऐसे कोई भी सेफ और प्रूवन ट्रीटमेंट आज तक नहीं है। हाइट ये पूरी तरह से जेनेटिक्स पर बेस्ड होती है, और अगर जेनेटिक्स वीक हो, अगर पेरेंट्स की हाइट कम है तो बच्चों की भी हाइट कम होगी, ऐसा उन्हें बताया जाता है। बट एक ऑथेंटिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में ऐसा नहीं है। नोट कीजिए, ये वीडियो ऐसा नहीं है कि अश्वगंधा, शतावरी, शिलाजित, हम आजकल जो रूमर्स सुनते हैं इससे हाइट बढ़ाइए, या ये प्रोडक्ट लीजिए इससे हाइट बढ़ेगी, या मेडिटेट इस तरह से कीजिए 35 के ऊपर भी आपकी हाइट बढ़ेगी। हम देखते हैं आजकल बहुत इंफॉर्मेशन आया है, या हम देखते हैं ऐसे एक्सरसाइजेस करोगे तो 100% हाइट हफ्ते भर में या महीने भर में ऐसा हाइट बढ़ेगी आपकी। सो दिस वीडियो इज नॉट अबाउट दैट। ये वीडियो में हम वही बात करेंगे जो ऑथेंटिक हमारे आयुर्वेद के क्लासिकल टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया गया है। सो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू जोवीज। क्यों और किस तरह से आयुर्वेद ऑफर करता है बेस्ट रिजल्ट जब एक पर्सन, एक चाइल्ड की हाइट बढ़ानी हो, आज इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम एक ह्यूमन बॉडी को देखें तो वो 7 धातु, 7 टिश्यूज से बना हुआ है। ऐसे कहा है, रसद रक्तम ततो मौसम मौसमेद प्रजायते, मेदो अस्ति ततो मजा मजा शुक्रस्य संभावः। यानी ये उत्तर धातुज, हमारे जो धातुज है सीरियली उन्हें नरिशमेंट मिलते रहता है। यानी हम जो भी खाना खाते हैं उसमें का जो आहार रस है उसमें से हमारा पहले धातु को नरिशमेंट मिलती है, खाना मिलता है। उससे हमारा दूसरा धातु यानी रक्त, ब्लड से हमारे मसल्स से फैट से बोन मैरो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे उत्तर धातुज को पोषण मिलता है। और इन सारे धातुज में से हमारा जो 5वां धातु है यानी अस्थि धातु है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग आवर हाइट। अस्थि ये एक संस्कृत वर्ड है जिसे कहते हैं बोन्स, और अस्थि धातु यानी हमारा बोनी टिश्यू। कुछ धातु मातृज होते हैं, कुछ धातु पितृज होते हैं। उसमें से जो अस्थि धातु है ये पितृज है, और इसी वजह से मेल जो होती है उनके ज्यादा हाइट होती है फीमेल से, अगर हम कंपेयर करें ज्यादा केसेस में तो। और इस अस्थि धातु का फंक्शन ही है धारण, यानी टू होल्ड और टू स्टेबलाइज। 10 बच्चों में से अगर हम देखें तो 3 बच्चों को हाइट की दवा की जरूरत होती है। क्यों? लेट अस अंडरस्टैंड। क्योंकि अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम राज का, जो कि 6 स्टैंडर्ड में है, 6वीं स्टैंडर्ड में है। अगर वो 6 स्टैंडर्ड में है और उसकी हाइट 2 इंच कम है बाकी के उनके स्टूडेंट्स में से, तो ऐसे हाई चांसेस है कि 7वीं और 8वीं में वो जब जाएंगे तभी उनकी हाइट 3 से 3.5 इंच कम होगी। वो जब 9वीं या 10वीं में जाएंगे तो एक 3.5, 4 या 4.5 इंच उनकी हाइट शॉर्ट होगी कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। ऐसा ज्यादा चांसेस है, ऑल डिपेंडिंग ऑन द न्यूट्रिशन। उनका क्या न्यूट्रिशन है, डे टू डे लाइफ में क्या खाना खाते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कारण है जेनेटिक्स। अगर पेरेंट्स की हाइट अगर कम है तो बच्चे की भी हाइट मोस्ट केसेस में कम ही होगी, पर सही टाइम पे अगर एक ऑथेंटिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो ऐसा नहीं होता। हजारों से भी ज्यादा केसेस मैंने ट्रेनिंग में देखे हैं, पर्सनली ओपीडीज में देखे हैं कि हजारों केसेस जहां पर पेरेंट्स की हाइट शॉर्ट है पर बच्चों की हाइट एक ऑथेंटिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से बढ़ी हुई है। और अब किसी भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से अगर आप पूछे, यही आपको आंसर मिलेगा कि किस तरह से हाइट बढ़ती है, इवन इफ जेनेटिक्स इज अ फैक्टर। पहला है जेनेटिक्स। दूसरा है अगर एक लेडी उनके प्रेगनेंसी के दौरान बार बार वो बीमार पड़ती है, इसलिए हम हमेशा एडवाइस करते हैं एंटीनेटल केयर विद आयुर्वेदा। किसी भी फीमेल को अगर एएनसी विद आयुर्वेदा अगर की है, अगर आप उन्हें पूछो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, शी विल जस्ट टेल यू स्मूथ, सेफ और पेनलेस डिलीवरी। कहीं भी जेस्टेशनल डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, स्टमक पेन, कफ, कोल्ड, कहीं भी चक्कर आना वगैरह ऐसे बहुत सिम्टम्स कम हो जाते हैं, और एक ही शब्द में उनका कहना होता है कि कब प्रेगनेंसी शुरू हुई, कब डिलीवरी हुई, पता ही नहीं चला। स्मूथ, सेफ, पेनलेस डिलीवरी। पूरी तरह से एक मदर और चाइल्ड केयर के लिए व्हाट्स बेस्ट इज एंटीनेटल केयर विद आयुर्वेदा। सो इसका भी इम्पैक्ट, अगर एक लेडी प्रेगनेंसी के दौरान बार बार अगर शी इज सिक, हैज एन इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड के हाइट को भी उसका असर पड़ सकता है। तीसरा कॉज अगर ट्विंस हो, क्योंकि नरिशमेंट जो है वो डिवाइड होता है, हाई चांसेस है कि ऐसा हो सकता है कि हाइट कंपैरेटिवली शॉर्ट हो।
ऐसा भी हो सकता है कि चिल्ड्रन जो ज़्यादा सोते नहीं है, क्योंकि हमारी हाइट तब बढ़ती है जब हम सोते हैं, तो जो बच्चे ज़्यादा सोते नहीं है उन्हें, या जो बच्चे जो बहुत ही ज़्यादा हैवी बैग्स या बहुत हैवी लोड्स कैरी करते हैं, कहीं ना कहीं स्पाइन उनकी कंप्रेस होती है, या ऐसे भी कारण है कि जिन फीमेल्स में उनके पीरियड्स एक जल्दी उम्र में शुरू होते हैं, क्योंकि सारा जो पोर्शन है उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डेवलप करने में जाता है और बोन्स को उतना नरिशमेंट नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। इसलिए कई बार ऐसे दिखाई देता है कि पीरियड शुरू होने के बाद एक फीमेल की हाइट जो बढ़नी है वो कम हो गई है या बढ़ने बंद हो गई है। ऐसे मोस्ट केसेस में दिखाई देता है। एक अच्छी हाइट होने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। अगर आप एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो, आर्मी या पुलिस या मैरिज के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए। एक केस थी, एक बच्चा था जिसे स्कूल जाना ही नहीं था, स्कूल के सारे बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे और स्कूल में नहीं जाना था, कंप्लीटली डिप्रेशन में था कि पढ़ाई वढ़ाई नहीं, सब छोड़ देनी है, हाइट बहुत शॉर्ट है, सब लोग चिढ़ाते हैं। राइट टाइम पर ट्रीटमेंट लेने की वजह से एक 6 से 8 महीने की ट्रीटमेंट जब ली तभी ही गॉट गुड रिजल्ट्स एंड ही सॉ द इम्प्रूवमेंट्स, ही बिकेम कॉन्फिडेंट। जब एक ऑथेंटिक ट्रीटमेंट ली, ही गॉट द बेनिफिट्स एंड ही गॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट, और बच्चे उन्हें चिढ़ाना जो है वो बंद पड़ गए। इनफैक्ट उन्हें क्वेश्चन पूछने लगे कि हाइट के लिए आपने क्या किया। नॉट जस्ट हाइट बट अदर फैक्टर्स में भी इस ट्रीटमेंट के कई सारे बेनिफिट्स हैं, आज उसके भी बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। So having a good height has a lot of benefits. As per आयुर्वेद, बाल और अस्थि धातु का भी एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है। जो दवाइयाँ, जो ट्रीटमेंट अस्थि धातु के लिए दिए जाते हैं वो बालों के लिए भी बेनिफिट करते हैं, क्योंकि इससे हेयर लॉस है, डैंड्रफ है या ड्राई ब्रिटल हेयर है, इसमें भी इसके बेनिफिट्स हो जाते हैं, क्योंकि केश या हेयर ये एक मल या वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे अस्थि धातु का। जो दवा अस्थि धातु के लिए बेनिफिट करते हैं, हाइट के लिए बेनिफिट करते हैं, वही मेडिसिन हमारे हेयर के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। पुराने टाइम्स में ऐसा नहीं था कि लोगों को हाइट बढ़ानी थी, लोगों को चाहिए था कि उनकी हाइट बढ़े, पर ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे ट्रीटमेंट्स, ऐसा प्रोटोकॉल बनाया गया था जो वात व्याधि के लिए जिसके बेहतरीन रिजल्ट्स हो। वात व्याधि यानी ऐसे रोग जहां वात के बढ़ने के वजह से रोग हुए हैं, और उसी तरह की ट्रीटमेंट हाइट के लिए बेनिफिशियल होती है, क्योंकि वो सारे प्रिंसिपल्स, सारे मेडिसिन ओवरऑल हमारे अस्थि धातु को पोषण देने में, अस्थि धातु के फंक्शन को बूस्ट करने में मदद करती है, जो आगे जाके हमें बेनिफिट करती है हमारी हाइट को बढ़ाने के लिए। दिस इज हाउ द आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वर्क्स। इस वीडियो का ये मोटिव है कि एक ऐसी दवा का डायरेक्टली बेनिफिट नहीं है हमारे हाइट के लिए, या अश्वगंधा, शतावरी, यस दे डू हैव देयर एक्शंस, दे डू हैव देयर बेनिफिट्स, बट डायरेक्टली मैं अश्वगंधा 6 महीने से ले रहा हूँ, सर हाइट, कोई कहता है कि हाइट यस बढ़ी है, कोई कहता है सर हाइट के लिए कुछ नहीं है, आयुर्वेदा काम का ही नहीं है। ये ऐसा नहीं है। आयुर्वेद इज द ओनली साइंस विच सेज पुरुषम पुरुषम विक्ष। हर एक पर्सन डिफरेंट है। एक डॉक्टर जिसका ये स्पेशलाइजेशन है, अगर उनके गाइडेंस के अंडर अगर आप ट्रीटमेंट लो, यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट्स। सेल्फ ट्रीटमेंट इज नॉट अ ट्रीटमेंट, और ये कहना कि मैंने ये तरह की दवा ली और मुझे इससे फायदा नहीं हुआ इज समवेयर रॉन्ग। बिकॉज एन ऑथेंटिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है, चाहे वो हाइट के लिए हो या कोई भी और चीज के लिए हो, वो क्या है, तो वो है पथ्य पथ्य दवाइयाँ, जो कि कॉम्बिनेशन है प्रकृति के हिसाब से, और तीसरा जो हाइट के लिए ज्यादा बेनिफिट करती है यानी पंचकर्मा। पंचकर्मा ये नहीं कि कोई मसाज या कोई स्टीम या कोई रिलैक्सेशन ट्रीटमेंट। पंचकर्मा यानी 5 शोधन चिकित्सा, 5 क्लेंजिंग प्रोसीजर्स, जिसमें से बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है हाइट के लिए, और जिसमें से थर्ड यानी बस्ती के ज्यादा बेनिफिट्स है। और ये पर्टिकुलर चीज हम पेशेंट को घर पे करने सिखाते हैं, जिससे कि वो घर पे खुद ब खुद 20 से 30 सेकंड के अंदर वो पंचकर्मा करके खुद के खुद फ्री हो जाए। दैट्स द प्रोटोकॉल, दैट्स द इनोवेटिव पंचकर्मा इन मॉडर्न डे, इन द मॉडर्न लाइफस्टाइल। हर एक को पंचकर्मा करने आना चाहिए। दिस इज हाउ innovation has helped us. Without preparation, simply within 10 seconds एक medicine को prepare करना और उसे anal route से ले लेना, that further boosts your height. So ये इस तरह से अगर हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो हाइट बढ़ती है डेफिनेटली फॉर मेल्स अप टू द एज ऑफ 24, फीमेल्स अप टू द एज ऑफ 21। बट जितना जल्दी अप्रोच करते हैं आप एक ऑथेंटिक आयुर्वेदिक डॉक्टर जिसका ये स्पेशलाइजेशन हो, जितना जल्दी आप अप्रोच करते हैं उतने जल्दी आपके लिए बेनिफिट होता है, उतने ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि यस दिस ट्रीटमेंट विल बेनिफिट यू। इन मोस्ट केसेस स्ट्रिक्टली एडवाइस किया जाता है 18 ईयर्स, मेल फीमेल 18 ईयर्स के पहले अगर आप आओ, यस देन द मेडिसिन विल बेनिफिट यू। आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। अगर 16, 14, 12 ये एज में अगर मेडिसिन का कोर्स अगर किया जाए,
डेफिनेटली रिजल्ट्स आर ब्यूटिफुल. सो कमिंग एट अ लास्ट पॉइंट जहां पर असाध्य है, चीजें सारी खत्म हो गई. अगर 24, 25, 26, 27 ऐसे एज पर आना, it will not give you the results that you're looking for. So this was all for today. Do like and share this video further. Once again, एक कोई दवा हाइट के लिए नहीं है, कोई ऐसा मेडिटेशन नहीं जिसका हाइट आपका डायरेक्टली बूस्ट हो जाए. देयर इज नथिंग. इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो कि ऑथेंटिक आयुर्वेदिक डॉक्टर एनीवे आपको गाइड करते हैं. कौन सा मेडिटेशन, कौन सा डाइट, कौन से फूड्स आपको खाने चाहिए, कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए, ये सारा गाइडेंस आपको दिया जाता है. This was all for today's video. Until next time, from Jovis and the team, look impressive, be progressive.